अस्सलाम वालेकुम। नॉन मुस्लिम भाई अगर हैं कोई हमारा, मनोज रावल BF जनरल सेक्रेटरी, मेरी कास्ट भील दरावड़ कबीले से मैं वाबस्ता हूँ। मैं उमरकोट में रहने वाला हूँ। हाजी अली मुराद राजड़ MP है उसके गांव में। तो मेरा सवाल ये था कि आप मुसलमानों के 72 फिरके हैं, 72 फिरकों में जब कोई हिंदू मुसलमान बनता है तो उसको कौन सा फिरका दिया जाए या कौन सा फिरका पहनाया जाए? ज़्यादा थोड़ी सवाल में गलती है तो माजरत। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अहम सवाल पूछा है। उसने कहा कि अगर मैंने सही सुना, मैं ढूंढ रहा था किधर है, पता चला का बारादरी में। अगर मैं सही सुना, उन्होंने कहा कि इस्लाम में 72 फिरके हैं और अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में दाखिल होगा। भाई साहब, इस्लाम में 72 फिरके नहीं हैं। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि इस्लाम में 72 फिरके, कुरान में भी नहीं लिखा है, हदीस में नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान 72 फिरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि बनाओ फिरके। कुरान मजीद में लिखा है फिरका बनाना हराम है। सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158 159 159 वहां लिखा है कि जो भी फिरके बनाएगा ये रसूल तुझको उससे लेना देना कुछ नहीं, अल्लाह ताला उसे देखेगा। कुरान के कई आयतें फिरके बनाना हराम है, उसके बावजूद तिरमिज़ी की सही हदीस है, हदीस नंबर 171, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान जिस तरीके से ईसाई ने या यहूदी ने 71 फिरके बनाए, ईसाई ने 72 बनाए, मुसलमान 73 बनाएंगे, 73, नॉट 72, 73, 73। तो अल्लाह के रसूल फरमाते क्या मुसलमान बनाएंगे, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा क्या बनाओ। आप समझ रहे? कुरान में साफ कहा गया है फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सही हदीस। तो फिरके बनाना हराम है इस्लाम में, लेकिन फिर भी बनाएंगे। आपका सवाल है अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में जाएगा? वो मुसलमान बनेगा। कुरान की कई आयतें, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। कुरान में कहां नहीं लिखी कि बाकी कुछ कहो। तो इस्लाम एक ही मजहब है। अगर कोई गैर मुस्लिम अपनी मजहब को तब्दील करेगा, हम कहेंगे उसे इस्लाम में दाखिल हो। अपने आप को क्या बोलो? मुसलमान, मुस्लिम, फुल स्टॉप। अगर कोई शख्स नदवा से पढ़ा, अपने आप को नदवी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। कोई देवबंद से पढ़ा, देवबंदी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। मदीना से पढ़ा है, मदीनी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दीनी लक़ब से मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम। हम मुसलमान एक साथ होना चाहिए, दुनिया भर में बटे हुए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, कोई भी स्थान हो, हम मुसलमान आपस में क्यों झगड़े? जैसे कि मैंने कहा कल और पहले भी, ये जो चारों अइम्मा हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, हम चारों की इज्जत करते। चारों बड़े बड़े उलमा थे, कई अइम्मा थे, बट ये चारों के जो तुलबा थे उन्होंने और फेमस किया। ये चारों अइम्मा माशाअल्लाह अपने जहन से हमें दीन समझाने लगे। और मेरे नज़दीक जब मैं ये चारों अइम्मा की किताबें पढ़ा हूँ और उलमा के साथ मैं स्टडी किया हूँ, मेरे वालिद शाफी थे, मैं रत्नागिरी से हूँ, बॉम्बे में पैदाइश है, तो बचपन में शाफी पढ़ाने आते थे मैं,
बट मेरे वालिद माशाअल्लाह बहुत खुले ज़हन के थे, वो सारे उलमा से बहुत करीब थे और घर पे एवरी सेकंड डे उलमा आते थे, हनफी आते थे, शाफी आते थे, अहले हदीस आते थे माशाअल्लाह। मुझे याद है कि बचपन में मैं मुजाहिदुल कासमी, काजी मुजाहिदुल कासमी हनफी फिक के बड़े फ़कीह है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। तो पहली बार जो सीखा मैं हनफी मज़हब के बारे में वो थे काजी मुजाहिदुल कासमी के साथ, फिर अली मियां नदवी के साथ घर पे आते थे, मैं उनको मिलने जाता था जब वो मुंबई आते थे। भाई मौलाना पारेख है, ये सब लोग से ताल्लुक थे। फिर मुख्तार नदवी साहब अहले हदीस के अमीर, मेरे वालिद साहब जितने अमीर है सब लोग को माशाअल्लाह या घर पे आते थे, हम उनको मिलने जाते थे। और मैं तो बच्चा था पहले, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का फिर हुआ, और मैं इनसे सीखता था। मैं कोई मदरसा नहीं गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा और दीन सीखा। फिर सऊदी अरेबिया गया, शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, शेख सालिम मुनज्जिद, उनका मयार कुछ अलग है। शेख ददू मालकी स्कॉलर है, दुनिया में आज लोग कहते हैं नंबर 1 पे, 1 पे का 2 पे, लेकिन टॉप 5 में तो है ये सब लोग। उनसे बैठे, उनके साथ सीखे, ज़हन खुला। सबसे पहली बार जब मैं अरबी सीखने गया था, अरबी में महारत मुझे नहीं है, डॉक्टर फ़ा अब्द रहीम इंडिया से है, लेकिन उनने एक नया शुरू किया था मदीना यूनिवर्सिटी में गैर अरब को अरब सिखाने के लिए। तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे बाहर के थे वो डॉक्टर फ़ा अब्द रहीम थे, और वो कहते थे कुरान में कितने बार भी पढ़ो, कहाँ लिखा ने अपने आप को हनीफी बोलो, शाफी बोलो, देवबंदी बोलो, मदनी बोलो या सल्फी बोलो, कुरान में लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और देखे जाओ तो 95% सेम है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई कहता हाथ ऊपर रखना अफजल है, कोई कहता नीचे करना। मैं तहकीक करता हूं, तहकीक करने के बाद मैं बहुत सख्त हूं फॉलो करने के लिए, लेकिन तहकीक करने के बाद मैं जो कहता हूं कि मैं भी सही हूं, ये आम लोग बोलते हैं मैं ही सही हूं, ये प्रॉब्लम है। मैं ही सही हूं, आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। इस्लाम में माशाअल्लाह इतना वाइड स्कोप है। ये छोटे छोटे बात पे इख्तिलाफ पे रफतन करना चाहिए कि नहीं, हाथ का मानना, तो इस पे झगड़े होते, डिबेट होते। और चारों अइम्मा ये मानते हैं अगर आप कोई दूसरे अइम्मा पे अमल करते तो कोई गुनाह नहीं है, और मैं भी उसको मानता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एडवांटेज दिया है कि मैं मुख्तलिफ अइम्मा, मालकी तो यहाँ है मलकिया, शेख मोहम्मद हसन दद्दू नाम सुना ही नहीं होगा। कौन सुना शेख मोहम्मद हसन दद्दू का नाम? एक भी हाथ ने, हाँ एक दो हाथ है उधर। शेख मोहम्मद हसन दद्दू मोरटानिया के है, मेरे बहुत करीब है, और आज की तारीख में लोग कहते हैं वो सबसे बेस्ट आलिम है, बट बेस्ट नहीं, टॉप 5 में तो आएंगे। हदीस की नॉलेज, कुरान की नॉलेज की है, वो सीखा उनसे। अभी कतर में रहते, कतर ने सिटीजनशिप दे दी उनको, मोरटानिया के शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, तफसीर में महारत है उनकी माशाअल्लाह। वो मुझे बुलाया, मैं बोला कौन है तफसीर, मैं भी नहीं जानता था, मैं बिजी था। मैं बोला बहुत बिजी हूं मैं। मॉर्निंग में एक जन ने कहा मोहम्मद अल अरीफी, मोहम्मद अल अरीफी का नाम सुने आप? मोहम्मद अल अरीफी अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस है। मैं बोला बहुत बिजी हूं मैं, मॉर्निंग में आ सकता हूं? अच्छा 7 बजे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। 7 बजे गया। शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी बोले कभी भी आएंगे चलेगा। मैं बोला अच्छा मैं आता हूं 12 बजे। 12 बजे गया, 4 बजे तक ये था। मुझे पता नहीं कौन थे शख्स, बाद में पता चला इतने आलिम मेरे से यंग है, उनका इल्म। वो कहने लगे मेरे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपकी इतनी तारीफ की है, फिर मैं आपका तर्जुमा देखा वीडियो पे और मेरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। मैं उनके इल्म के हिसाब से 0.0001% भी नहीं हूं। ये उल्मा है। शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी
शेख साले मुनज्जिद, इस्लाम Q&A, इस्लाम Q&A सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो, इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते मैं आप हनीफी है, अगर पढ़ते रफत नहीं करते नो प्रॉब्लम, वो कहीं ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्र। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूं, और वो मुझे इज्जत देते तो मुझे शर्म आती, वो मेरा माथा चूमते तो मुझे शर्म आती। इतने बड़े आलिम बोलते नहीं नहीं आप तकाबले अध्ययन में माहिर है। अरे भाई मैं माहिर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं भाई। वहां के बड़े बड़े अरबोपति, बिलियनर मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलते, शर्म आती। अरब लोग अल्लाह ने इज्जत दी है, जो दीन की कदर करते, दाई की कदर करते, शर्म आती है। जहां तक के मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम देखता है वो यही देखता है कि हनफी है कि शाफी है कि देवबंदी है कि बरेली है। वो मुसलमान है, मारो, हम आपस में झगड़ते। हम अगर एक हो जाएंगे, हम मुसलमान एक हो जाएंगे तो कोई माई का लाल हमें कुछ छू नहीं सकता है। माफ करना जरा, जबान मेरी मुंबई की हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश तो कर रहे, हम कोशिश ही कर सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी मुझे बात करने की, और बात करने के टाइम में मैं चुप बैठ जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सलाहियत ले लेगा, क्या डरने का। हम तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए, जिंदगी वक्फ कर दी तो क्या डरना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमो बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। आपके पास भी इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? थोड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो है, किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उनने 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफी करीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे और बेनजीर भुट्टो से लैंड ली और $500 बिलियन कलेक्ट किया बाहर से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे। अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो रेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है। हम हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे, दाई की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भी औहदा बढ़ाएगा।
और मेरी हमेशा ख्वाहिश है कि स्कॉलर्स को मिलना। तो 1991 में मैं आया था डॉक्टर इरशाद अहमद को मिलने, और मिलके मेरी जिंदगी बदल गई। एक शेख दीदात थे, दूसरा डॉक्टर इरशाद अहमद थे, और मेरा शौक है उल्मा से मिलना। तो जहां भी जाता हूं उल्मा से मिलता हूं। उल्मा से मिल के अल्लाह ने थोड़ी सी नॉलेज मुझे भी दे दी। लेकिन मैं मुख्तलिफ उल्मा से मिला, मुख्तलिफ, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, सलफी, अहले हदीस, माशाअल्लाह। चंद लोगों को मौका मिलता है जैसा अल्लाह ने मुझे दिया। इसीलिए मेरी हमेशा है कि मैं अपने को बोलता हूं क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अमली तौर पे चारों अइम्मा ने कहा, आपको कोई भी फतवा मिला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, फतवे को छोड़ दो। तो अमली तौर पे मैं पक्का हनफी, पक्का शाफी, पक्का हम्बली, पक्का मलकी, पक्का अहले हदीस, पक्का सलफी। मैं तहकीक करता हूं, अमल करता हूं। ये सब मेरे अइम्मा हैं। और अब जाएंगे, अगर बाहर निकलेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बाहर, ये उल्मा को मिलेंगे, ये आलिम सब लोग की इज्जत करते। मैं भूल गया और एक बड़े आलिम के डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी, हिंदू थे, वो मेरे उस्ताद थे हदीस में, हिंदू ब्राह्मण थे। 19 या 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करके मक्का भाग गए, फिर कायरो जाके सीखे हदीस, फिर मदीना यूनिवर्सिटी के डीन बने। डीन, मैंने हदीस उनसे सीखी, हिंदू से, तो मुसलमान बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, क्योंकि अमेरिका सीखने के बाद, ना मैं अमेरिका के पीछे भागा, ना मैं सीखने के बाद अल्लाह ने सारा दौर करा है, अमेरिका का भी दौर करा है, ऑस्ट्रेलिया का भी, लंदन का भी, यूके का, नाम लो शहर में हूं मैं, लेकिन दावत करने के लिए। तो जो भाई साहब का सवाल था कि अगर कोई गैर मुसलमान बनता है, उसे कहना चाहिए मुस्लिम बनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो, कुरान मजीद पे अमल करो और सही हदीस पे अमल करो, और अपने आप को मुस्लिम कहो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आखिरत में जन्नत में लेके जाएंगे। और दुआ है कि हम पाकिस्तानी भाई, हिंदुस्तानी भाई, जितने भी मुसलमान हैं और बहनों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। क्योंकि उर्दू में तकरीर कर रहा हूं तो पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानी, थोड़े बांग्लादेशी को भी उर्दू आती है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, आपस में जो इख्तिलाफ है उसे छोड़ दो। कोई पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतना ऊंचा करो कि पत्थर आप पे नहीं पहुंचे। मैं कभी भी कोई भी मेरे खिलाफ बात के, मैं उसका जवाब देता ही नहीं हूं। खाली मेरे स्टाफ को बोलता हूं, देखो भाई मैंने कुछ गलती किया और वो सही कह रहे तो मुझे बोलो, मैं सुधर जाऊंगा। क्योंकि हमें अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात मानना चाहिए। और अपना बड़प्पन ये है कि हिंदुस्तान में मैं क्या करता हूं, जो मेरे खिलाफ बात करता हूं उनको भी मैंने स्टेज पे बुलाता हूं, बात करो। क्योंकि मैं उनसे कहता हूं, कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में नहीं लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है तो जन्नत में नहीं जाएंगे, बराबर। मैं कोई भी कुरान की आयत पढ़ा भी नहीं, ना हदीस पढ़ा। यहां तो मारा मारी, मैं वीडियो खोलता हूं तो पाकिस्तानी के तो एक उल्मा दूसरे उल्मा को गाली दे रहा है। क्या हो रहा है ये? अगर मुझे कोई गाली देता, मैं बोलता हूं भाई कुरान में कहीं नहीं लिखे, हदीस में कहीं नहीं लिखे, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि आप अल्लाह में मानो, अल्लाह के रसूल में मानो, उनकी बात करो, मैं आपको मेरे स्टेज पे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ बात करो, नो प्रॉब्लम। ये करने की वजह से कई जो मेरे दुश्मन थे मेरे दोस्त बन गए। जो स्टेज से मेरे खिलाफ बात करते थे, मेरे फेवर में बात करने लगे। जब मुझे हिजरत करने पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे, अक्सर 95% जितने इदारे हैं, जितने उल्मा हैं, सब लोग ने सपोर्ट किया। बोला जाकिर नाइक के साथ हमारा इख्तिलाफ होगा अलग बात है, लेकिन हम वो टेररिस्ट नहीं है। वो तकाबुल अध्ययन के इसमें माहिर है, मैंने कहता हूं, हमारी नो कहते। तो ये आप मोहब्बत फैलाओ।
और आपस पहले ही पूछेंगे भाई कौन से फिरके के आप, और फिरके के अंदर फिरके, फिरके में फिरके, फिरके में फिरके, खत्म ही नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही दीन है, इस्लाम, एक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आखिरी नबी एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जुड़ के रहे, आपस में मोहब्बत से रहे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम मुसलमान जो अल्लाह की आयते कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला कहते हैं हम सबसे बेहतरीन कौम है सारी उम्मत में। लग रहा तो नहीं है, इंशाअल्लाह अगर कुरान की रस्सी को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह हम सबसे बेहतरीन कौम होंगे। जिस तरीके से हमारे साहबाज थे अल्लाह के रसूल के वक्त पे, हमारे खुलफा राशिदीन थे, वी वांट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुआ करते कि हम उस टाइम पे रह के मुसलमान भी इंशाल्लाह वापस टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रहे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी कोई सवाल, अगर बारादरी से दोबारा कोई, वहाँ पर माइक ओपन है, तो बारादरी से अगर कोई नॉन मुस्लिम हमारे भाई कोई और सवाल पूछना चाहें, क्योंकि हम यहाँ से सवालात काफ़ी ले चुके हैं। बारादरी से अगर कोई सवाल है तो पहले उनको हक दिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे पूछेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के, उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ऐसा एक अच्छा सवाल है, और वो सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है, गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है, और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस, कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं, तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा, वो कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेन मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमजान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेन होता है तो गुनाह कैसे होते हैं, ये भी सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेन करता है रमजान में, ये तो रमजान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेन है तो कैसे ये गलतियां होती है, कैसे ये गुनाह होते हैं? जहां तक ये पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमजान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा? बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में सब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। द फाइनल रिकम्पेंस इज ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल, कभी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पे। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा, वो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होगा? यौमुल क़यामह, इधर नहीं। तो रमजान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना रमजान के बाद।
रमजान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं? जी हाँ, खुलेंगे ना? खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह की उसकी बात नहीं माना, तो उसको बरज़ख में पहले पड़ेंगे, उसको सजा मिलेंगी बरज़ख में। जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोज़ख के दरवाजे भी खुल जाएंगे तो जब टाइम आएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है जी तो गलतियां कैसे होते? फिर भी इतने गुनाह होते कम होते। अब सर्वे करेंगे तो रमजान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में। इसने सर्वे किया था, जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते? और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। और रिसर्च किया, कहाँ पढ़ा नहीं मैं, जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है? बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है। फिर देने शुरू कर दिया मैं, क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर के नहीं डरेंगे ना? चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं? रहेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? जी अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन है, जी हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं? जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर के नहीं? ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई। कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा? खाएगा। तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। जी आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी? हमारी। आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मर नहीं जाते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर की नहीं? बिल्कुल। तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर अब मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।